Hello student, myself Digeshri Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा यूनिट है फर्स्ट और मेरा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, बाजारीकरण शोध एक भूमिका। तो जो है हम जान लेते हैं कि क्या होता है बाजारीकरण, है ना। फिर उसके बाद शोध के पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, है ना। बाजारीकरण शोध का, फिर बाजारीकरण पर, फिर शोध पर अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पूर्व समय काल की तुलना के आज की उपस्थिति जो वातावरण में व्यापार को क्रियात्मक रूप देना जो है अधिक कठिन और पेचीदा हो गया है। निर्णय लेना एक कठिन कार्य हो गया है। निर्णय व्यापार के लिए विस्तृत महत्व रखते हैं और गलत निर्णय व्यापार को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही डिसीजन ले लेंगे, है ना, तो हमारा व्यापार सक्सेस होगा। और कहीं हमने गलत डिसीजन लिया तो हमें जो है व्यापार में हानि हो सकती है ना, या हाथ धोना पड़ सकता है, व्यापार बंद हो सकता है। तो निर्णय लेने से पूर्व जो है प्रबंधकों को पूर्ण सूचना की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि सारा मैनेजमेंट जो है एक मैनेजर देखता है, तो उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना, ताकि वो आवश्यक निर्णय ले सके। तो वास्तव में इस बात से सभी सहमत है कि एक अच्छी किस्म की जो सूचना है द्वारा अच्छे निर्णय एक व्यक्ति द्वारा ही लिए जा सकते हैं, है ना। अगर उनके पास सूचना होगी, है ना, तो एक अच्छा निर्णय जो है प्रबंधकों द्वारा क्या किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। अच्छे निर्णयों से लागतें जो है कम होती है और लाभ अधिक होते हैं। यदि संबंधित उपलब्ध सूचना के आधार पर मैनेजर सूचनाबद्ध चुनाव करते हैं तो उन्हें अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और संस्थान के उद्देश्यों की ओर अग्रसर होंगे। अगर हम सारांश में बात करें तो बाजारीकरण उत्थान के लिए बाजारीकरण सूचना की आवश्यकता होती है। व्यापार की सरलता सुदृढ़ निर्णयों पर आधारित होती है और सुदृढ़ निर्णय संबंधित स्पष्ट, पूर्ण, सही, सामयिक, उद्देश्य और सत्यापित सूचना पर जो है आधारित होता है। सामग्री और बिजली शक्ति की कमी, तेजी, आर्थिक स्थायित्व, अधिक बेकारी, कपड़े रंगने वाले उद्योग और कुछ उद्योगों में तीव्रता से होने वाले परिवर्तन जैसे संकटों ने बाजारीकरण मैनेजरों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने ऊपर उपस्थित अवस्था के पेचीदापन की अधिक जिम्मेदारी ले। सदैव बढ़ते दामों ने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया है। इस आवश्यकता के मद्देनज़र रखते हुए ऐसे निर्णय लेने हेतु औपचारिक साधनों द्वारा निर्णयों की सहायता हेतु सूचना प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है और बहुत ही जो है अवस्थाओं में परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका अर्थ है बाजारीकरण शोध। अतः बाजारीकरण शोध का कार्य है निर्णय लेना, सूचना की आवश्यकता, समस्याओं को पहचानने और उनका हल निकालने दोनों हेतु होती है। वास्तव में बाजारीकरण शोध का संबंध सूचित शोध से है, अर्थात सूचना से है, ताकि हम जो है सही से निर्णय ले सकें। तो इससे यह स्पष्ट होता है इंट्रोडक्शन से कि बाजारीकरण शोध का जो आशय होता है वो है स्पष्ट सूचना प्राप्त कर, है ना, सारी सूचना एकत्रित कर फिर जो है व्यवसाय के संबंध में क्या कर लेना, निर्णय लेना, क्या कहलाता है, बाजारीकरण शोध कहलाता है। अब हम जो है सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं बाजारीकरण पर, ठीक है। तो क्या होता है बाजारीकरण विचारधारा, यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान का केंद्रीय दृष्टिकोण ग्राहक की संतुष्टि होना चाहिए। उत्पादनकर्ताओं, फुटकर व्यापारियों और सभी प्रकार के पूर्तिकर्ताओं और समस्त प्रकार की सेवाओं और अन्य प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है। बाजारीकरण ग्राहक की आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है ना।
कहने का तात्पर्य ये है कि बाजारीकरण जो विचारधारा है वह यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान का जो केंद्रीय दृष्टिकोण है वो ग्राहक की क्या होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। हमारा केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, ग्राहक की संतुष्टि। उत्पादनकर्ताओं, फुटकर व्यापारियों और सभी प्रकार के पूर्तिकर्ताओं और समस्त प्रकार की सेवाओं और अन्य प्रकार के किन्हीं संस्थाओं को इस प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है जिससे वे ग्राहकों की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए और अधिक लाभ कमाते हुए प्रभावी बाजारीकरण प्रोग्राम क्या कर सके, बना सके। तो बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका नियंत्रण बाजारीकरण प्रबंधक जो है ग्राहकों की इच्छाओं की पूर्ति समय कर सकते हैं। बाजारीकरण प्रबंध के कार्य में ग्राहक केंद्र होता है ना। जब हम बाजारीकरण प्रबंध करते हैं उसमें ग्राहक क्या भूमिका निभाती है, केंद्र की भूमिका निभाती है, क्योंकि वो धर्म की क्रियाओं में केंद्रीकृत होते हैं। उनका संतुष्टिकरण बाजारीकरण मिश्रण के तत्वों के समायोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बाजारीकरण कार्य जो है अनियंत्रणीय वातावरण में किए जाते हैं। बाजारीकरण प्रबंधक के आवश्यक कार्य में प्रभावी और लाभप्रद ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है जिसमें समस्त बाजारीकरण सम्मिश्रणों के तत्वों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत और आपसी संबंधी भाग के रूप में लागू किया जाता है। तो बाजारीकरण ग्राहक की जो है आवश्यकता की और इच्छाओं की पूर्ति के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है ना। अपवाद करने वालों का कहना है कि बाजारीकरण द्वारा इससे भी अधिक किया जाता है और आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को उत्पन्न करता है जो पहले नहीं थे। उन अपवाद करने वाले व्यक्तियों और बाजारीकरण करने वाले द्वारा उपभोक्ता को उस माल और सेवाओं हेतु भी व्यय कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है ग्राहक वस्तु खरीदना नहीं चाहते हैं, फिर भी उन्हें इतना जो है फोर्स करते हैं कि वो वस्तु को क्या कर ले, खरीद ले। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाजारीकरण। अब हम डिस्कशन करते हैं शोध पर। शोध क्या होता है? शोध, ठीक है, तो शोध शब्द का प्रयोग साधारण भाषा में ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। एक मनुष्य इसे विशिष्ट विषय हेतु विशेष सूचना की एक वैज्ञानिक और विधिवत खोज के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि शोध मतलब होता है खोज करना, खोज करना, नए नए तथ्यों की क्या करना, खोज करना, है ना। तो वास्तव में जो शोध है वो वैज्ञानिक खोज की एक क्या है, कला है। उच्च उपस्थिति अंग्रेजी शब्दावली का कोश शोध का अर्थ है एक किसी भी विशेष ज्ञान की शाखा के, है ना, क्या बोलते हैं कि एक किसी भी, अगर हम इसका अर्थ लगाएं तो एक किसी भी विशेष ज्ञान की शाखा, किसी भी विशेष ज्ञान की शाखा, ज्ञान की शाखा के नए तथ्यों के लिए, के नए तथ्यों के लिए विशेष शोध द्वारा, विशेष शोध द्वारा छानबीन अथवा पूछताछ है, छानबीन अथवा पूछताछ है, पूछताछ है, पूछताछ है। ठीक है, शोध को विस्तृत विचारधारा के पहलू के तौर पर विधिवत विधि जिसमें समस्या का समाधान, विचारधारा बनाना,
तथ्यों अथवा आंकड़ों को एकत्रित करना, तथ्यों का विश्लेषण करना और संबंधित समस्या हेतु निश्चित निर्णय समाधान के रूप में अथवा कुछ सैद्धांतिक रूप में लेने द्वारा परिभाषित किया जाता है। शोध की प्राकृतिक तौर पर मूलभूत अथवा सैद्धांतिक माना जा सकता है। मूलभूत शोध को आमतौर पर आधारिक अथवा शुद्ध शोध के नाम से पुकारा जाता है, जो कि उपस्थिति समस्याओं की तुरंत आवश्यक समस्याओं की ओर तुरंत आवश्यक ध्यान न देते हुए एक प्रदान किए गए छात्र के ज्ञान की सीमाओं तक पहुंचने की कोशिश करता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण वाली समस्याओं अथवा शुद्ध गणितीय समस्याएं मूलभूत शोध के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर अध्ययन शोध, मानवीय स्वभाव जिनका संबंध साधारण मानवीय विचारधारा से है, भी कुछ मूलभूत शोध के उदाहरण हैं। सैद्धांतिक शोध, जिसे निर्णायक शोध के नाम से भी जाना जाता है, का लक्ष्य एक समाज अथवा औद्योगिक व्यापारिक संस्थाओं की उपस्थिति समस्या का जो तुरंत समाधान ढूंढना होता है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो शोध विधि का प्रयोग उत्पादक द्वारा यह मालूम करने के लिए करना कि भविष्य में 2 वर्षों के उपरांत उपभोक्ता के जीवन का तरीका किस प्रकार होगा। इससे उत्पादक को योजना बनाने और नए उत्पाद हेतु व्यापार चक्र प्रारंभ करने में सहायता मिलती है ना। तो ये तो हो गया बाजार और शोध। अब हम दोनों का मिश्रण कर देते हैं, बाजारीकरण शोध। ठीक है, बाजारीकरण शोध। बाजारीकरण शोध। तो अब बाजारीकरण शोध 2 शब्दों का सम्मिश्रण है ना। बाजारीकरण शोध 2 शब्दों का सम्मिश्रण है। एक प्रथम बाजारीकरण, द्वितीय शोध। तो बाजारीकरण जो है शोध 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बाजारीकरण और शोध। यह बाजारीकरण बाजारीकरण क्षेत्र में किसी समस्या की पहचान और उसके समाधान हेतु संबंधित सूचना के विश्लेषण है ना। किसी समस्या का समाधान या संबंधित सूचना के विश्लेषण की एक विधिवत एवं उद्देश्य शोध है। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं परिभाषा, है ना। माइगनॉर्ट फैल्पस के शब्दों में बाजारीकरण शोध का संबंध बाजार के कुछ मुख्य प्रश्नों के अच्छे संभव उत्तर प्राप्त करने से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे क्या उत्पन्न करना है ना, क्या उत्पन्न करना है अथवा लाना ले जाना है, कब और कैसे अधिक उत्पादन किया जाना है, उत्पाद को बाजार में कहाँ रखना है, कौन से स्थान हेतु बिक्री कोशिश के लिए निर्देश देना है और कितना दाम लिया जाना है। यद्यपि यह प्रश्न साधारण और समझने में आसान है, इनका उत्तर बिना त्रुटि की सुनिश्चितता के देना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी संस्थान के प्रभावीकरण की सीमा तक इनका उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है। यदि संस्थान को सफल बनाना है और साथ ही साथ जिस आर्थिक ढांचे में हम रहते हैं उसे क्रियात्मक प्रभावीकृत बनाना है। और क्रियात्मक प्रभावीकृत हम कैसे बना सकते हैं? बाजारीकरण शोध के माध्यम से। फिर सेकंड है G.B. गाइल्स के शब्दों में शब्द बाजार शोध अपनाया जाता है। सीमित बोलचाल में जब बिक्री विधियों का और व्यापार की शर्तों का सर्वेक्षण किया जाता है तब बाजारीकरण शोध के रूप में क्या होता है? प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञापन, प्रतिक्रमण, ढांचा, पैकेजिंग, स्वीकार्यता और बिक्री उत्थानों के प्रभावकरण से
प्रभावीकरण से जो है शायद अधिक उचित रूप में जो है क्या शोध, जो बाजारीकरण की शोध है वो क्या होता है, प्रकट होता है ना। फिर जो है बाजारीकरण शोध को बार बार उत्पन्न ना होने वाली आवश्यक अवस्थाओं के अंतर्गत जो है बाजारीकरण माल सेवाओं से संबंधित समस्याओं के आंकड़ों को विधिवत रूप में एकत्रित करने, रिकॉर्ड और विश्लेषण करने द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये तो हो गया परिभाषा। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं तत्व पर। बाजारीकरण शोध के तत्व। तो इसके तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। जो बाजारीकरण शोध के तत्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तत्व 3 भागों में। सबसे पहला है विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन, ठीक है। फिर दूसरा है वैज्ञानिक पहुंच। तीसरा है औजार, टूल्स, ठीक है। तो इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा गया है आपके बाजारीकरण शोध के तत्व को, है ना। ये विस्तृत अध्ययन, वैज्ञानिक पहुंच, औजार मतलब निर्णय औजार, है ना, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, निर्णय औजार। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं विस्तृत अध्ययन का। विस्तृत अध्ययन, तो विस्तृत अध्ययन में क्या होता है देखते हैं। इसमें बाजारीकरण समस्या के विस्तृत और विधिवत अध्ययन को शामिल किया जाता है ना। जो बाजारीकरण शोध है उसमें इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, विस्तृत और विधिवत जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला योजनाबद्ध विधि, है ना, इसमें जो अपनाई जाती है वो है योजनाबद्ध विधि। योजनाबद्ध विधि, तो क्या होता है योजनाबद्ध विधि में, हमारे जो है खोज और विश्लेषण की जो विधि होती है, मतलब जो बाजार की खोज और जो विश्लेषण की जो विधि होती है वो योजनाबद्ध विधि कहलाती है। मतलब योजनाबद्ध विधि के द्वारा जो है एक योजना बनाकर, है ना, बाजार की खोज किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा वस्तु बिकेगी, कहाँ पे कौन से वस्तु को ग्राहक खरीदने को तैयार है, आय का स्तर क्या है। इस तरीके से विस्तृत अध्ययन किया जाता है योजनाबद्ध विधि से। दूसरा है क्रम अनुसार खोज। क्रम अनुसार खोज, तो क्रमानुसार खोज में बाजारीकरण शोध की विधि ने उचित ढंग से क्रम अनुसार कदम परिभाषित किए। कहने का तात्पर्य है कि क्रम अनुसार एक स्टेप में मतलब एक स्टेप में जो है बाजारीकरण शोध किया है। फिर विस्तृत खोज। विस्तृत खोज, तो विस्तृत खोज के अंतर्गत बाजारीकरण समस्या में सम्मिलित किए जाने वाले सभी तत्वों को ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं, है ना, उसका विस्तृत जो है खोज किया जाता है। अब जो है दूसरा है वैज्ञानिक पहुंच। ये तो पहला आपका विस्तृत अध्ययन था, अब हमारा है वैज्ञानिक पहुंच। तो वैज्ञानिक पहुंच के अंतर्गत, है ना, बाजारीकरण शोध के अंतर्गत बाजारीकरण समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक विधि और उद्देश्यता को अपनाया जाता है ना। किसके लिए, समस्या के जो है समाधान के लिए, है ना। जो बाजार में समस्या आती है उसके समाधान के लिए वैज्ञानिक पहुंच की जो है आवश्यकता पड़ती है या उसके उद्देश्य को अपनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत है न्याय संगत विचारधारा। न्याय संगत विचारधारा,
ठीक है। तो शोधकर्ता अथवा विश्लेषणकर्ता की उद्देश्य जो है वो विचारधारा होती है कारण और प्रभाव पर आधारित न्याय संगत विचारधारा, मतलब उसका क्या कारण है और उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस तरीके से न्याय संगत विचारधारा होती है। दूसरा है परिभाषित उद्देश्य। परिभाषित उद्देश्य पूछताछ का उद्देश्य और खोज के अंतर्गत समस्या को पूर्ण रूप से परिभाषित करना उनका उद्देश्य होता है। ठीक होना, ठीक होना तो ध्यान करते समय और रिपोर्ट तैयार करते समय पूर्ण रूप से गणना में सुनिश्चितता का ठीक होना यानी परिपक्वता का होना अनिवार्य है। चौथा है प्रमापीकृत विधि। बाजारीकरण शोध विधि प्रभावीकृत है ना, ये है ना, और इसको समस्त समस्याओं के समाधान हेतु उसी प्रकार दोहराया जा सकता है कि कितना प्रभाव होता है कि कितना प्रभाव नहीं होता है, तो ये समस्या के समाधान के लिए जुटाया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधारा, तो वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत शोधकर्ता का खुला दिमाग, अपवादजनक विचारधारा है ना, उद्यमिता, परिपूर्ण ईमानदारी और निष्ठा समस्त वैज्ञानिक विचारधारा और साधन के क्या है, निशान है। अब हमारा तीसरा है निर्णय औजार। निर्णय औजार, निर्णय औजार तो बाजारीकरण शोध बाजारीकरण के माल के नियंत्रण और निर्णय हेतु एक औजार है। बाजारीकरण मैनेजर्स बाजारीकरण क्रियाओं के करने के दौरान समय समय पर बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। उन्हें वह सूचना चाहिए जिसके आधार पर वो निर्णय ले सके। पेशे के तौर पर मैनेजर निर्णय लेने वाला होता है। निर्णय लेने में चुनाव उत्पन्न करने की नियंत्रक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। प्रदान किए गए स्थानापन्नों के स्वभाव के लिए एक सबसे उत्तम रास्ते की क्रिया को चुना जाता है, अर्थात निर्णय लेना प्रबंध का क्या है, एक सार है। मैनेजर को योजना बनाने और क्रिया की योजना के मूल्यांकन करने में सूचना की आवश्यकता होती है। बाजारीकरण मैनेजर दक्ष विश्लेषणकर्ता की सहायता से समस्या अथवा प्रश्न का निरीक्षण करता है, इसे तत्वों के टुकड़ों में तोड़ता है, आवश्यक आंकड़े प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और सत्यता तथा आंकड़ों के आधार पर जो है वांछित निष्कर्ष निकालता है। थैंक यू।